न्यूज़ 18 इंडिया। और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है उस पर निर्णय लेना पड़ा। वो लोग कपटी ठाकुर कहते थे, तो भूल गए। देखिए, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उसके अगले दिन 23 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले रामकाज किया और फिर गरीबों और वंचितों के सबसे बड़े नेताओं को सम्मान दिया। 22 तारीख 23 तारीख। तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से बीजेपी बता रही है, क्या ये वाकई मास्टर स्ट्रोक है? अब ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर पहले कमंडल और फिर मंडल के दाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजनीति में बड़ा खेल कर दिया है। पहले कमंडल फिर मंडल के दाव से प्रधानमंत्री ने क्या बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में बड़ा खेल कर दिया। इसको इस बात से भी बल मिल रहा है कि जिन जननायक, गरीबों और वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर के बारे में पिछले कई वर्षों से कोई बात तक नहीं कर रहा था ना, अचानक उनके बारे में चर्चा शुरू हो गई है। कर्पूरी ठाकुर, हर जगह इस नाम का जिक्र है। बिहार की सभी पार्टियां भी दावा कर रही हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उनकी वजह से मिला है। कोई कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उन्होंने की थी, जिस पर सरकार ने फैसला ले लिया। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का क्रेडिट उनको जाता है। तो कोई कह रहा है कि ये जातिगत जनगणना की मांग का असर है। सबसे पहले आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर शुरू हुआ ये क्रेडिट वॉर, कर्पूरी को लेकर कर्पूरी ठाकुर पर जो क्रेडिट वॉर शुरू हुआ है ना, वो आपको दिखाते हैं। फिर आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर ये पूरी पॉलिटिक्स क्या और क्यों हो रही है। लेकिन पहले क्रेडिट वॉर देखिए। कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे, तब भी हमने ये मांग उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है। तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर जी को आज भारत रत्न मिलने के बाद जो बात कह रहे हैं कि ये तो हमारा पुरानी लड़ाई है, हम इस बात को कहते थे, तो उनको तो कई बार मौका मिला है केंद्र की सरकार में रहने का कांग्रेस के साथ। उस समय क्यों नहीं निर्णय लोग ले सके? यह श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। वो लोग कहते थे कि हमने पहले कहा है और दबाव में किया है। जो लोग कपटी ठाकुर कहते थे वो भूल गए। बड़े भाई और छोटे भाई ने कर्पूरी जी को किस प्रकार से उनके जीवन में उनका अपमान किया है, वो अपमान आज तक लोगों को याद है। और आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। इस मौके पर कल ही केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी याद में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सादगी का जिक्र किया। उन्होंने अपने लेख में बताया कि उन्हें कर्पूरी ठाकुर से मिलने का मौका तो कभी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के बारे में कई किस्से सुने। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के योगदान को याद किया। और आज दिल्ली में कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। लेकिन बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ गई है। बिहार की तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसको लेकर भी टकराव देखने को मिल रहा है। हुआ यह कि जेडीयू ने पटना के वेटनरी ग्राउंड में जनसभा करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो आरजेडी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही थी। बीजेपी ने पटना के जिस मिलर ग्राउंड में अपने कार्यक्रम की बुकिंग कराई थी ना कर्पूरी ठाकुर को लेकर, वहां पर उसे जगह नहीं दी गई। उस जगह पर जेडीयू ने पहले ही कब्जा कर लिया, जिसके बाद बीजेपी ने वीरचंद पटेल पथ पर, सड़क पर ही अपना कार्यक्रम किया। मतलब यह कि आज सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावा कर रही हैं, और इसकी वजह यह कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों और वंचितों के सबसे बड़े नेता थे। और कर्पूरी ठाकुर से कनेक्ट होने का मतलब है बिहार के पिछड़ा वर्ग के वोटों से कनेक्ट होना,
लेकिन बिहार में कास्ट सर्वे के मुताबिक पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, अनुसूचित जाति 19.5% के आसपास और अनुसूचित जनजाति 1.68%, सामान्य वर्ग 15.5%। मतलब समझिए, बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 53% से ज्यादा है और हर पार्टी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। लेकिन इस सच्चाई ये है, किसी भी पार्टी के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर से सादगी का सबक नहीं सीखना चाहते हैं। समझाते हैं आपको हम ऐसा दरअसल क्यों कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे नेता थे जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री, दशकों तक विधायक रहे। इसके बाद भी ना उनके पास ना तो रहने के लिए अपना घर था और ना ही 1 इंच जमीन। ऐसी थी उनकी सादगी। अपनी मौत के करीब 36 वर्षों तक बिना वो गुमनाम रहे। किसी ने पिछड़ों और वंचितों के लिए उनके योगदान को याद नहीं किया। अब जाकर उन्हें भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। एक तरफ हमारे देश में ऐसे भी कुछ नेता हैं जिन्हें खुद को भारत रत्न दे दिया गया, जिन्होंने खुद को भारत रत्न दे दिया। सोचिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए नहीं चुना, उसी कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी पर तो यह आरोप लगते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री थे ना, तो उन्होंने खुद को भारत रत्न दिया। खुद को। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पुरस्कार कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए दिया गया था। साल 1955 में नेहरू जी को जब भारत रत्न देने का ऐलान हुआ ना, तो उस वक्त वो खुद देश के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। पंडित नेहरू को यह सम्मान देने का ऐलान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इसको लेकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस वक्त उन्होंने ऐलान किया, उस समय पंडित नेहरू देश से बाहर थे और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा दावा किया जाता है। मतलब उनको बिना किसी पूर्व जानकारी के भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन सवाल यह कि कैसा हो सकता है इतना बड़ा फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री को जानकारी दिए बिना लिया जा सकता हो। और सुनिए, 1971 में इंदिरा गांधी को पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत रत्न से नवाजा गया। कौन प्रधानमंत्री था उस वक्त? स्वयं इंदिरा गांधी। तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इसका ऐलान किया। इसके बाद 1991 में राजीव गांधी को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी भारत में एक परिवार के 3 प्रधानमंत्रियों को, एक परिवार के 3 सदस्यों को भारत रत्न मिला। 2 को उन्हीं के कार्यकाल में, तो 1 को निधन के कुछ महीनों के बाद।